हेलो एवरीवन। हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था प्रशासन पे, और अब हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन पे, और उसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से परिभाषाएं हैं हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं पहली स्लाइड पे। तो देखो, लोक प्रशासन को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लोक प्रशासन में जो ये लोक वर्ड होता है, जो पब्लिक वर्ड होता है, इसका जनरली मीनिंग क्या होता है? जन या फिर लोग। ठीक है, किंतु इसका जो अर्थ यहाँ पे निकल के आता है वो आता है सरकार या सरकार से संबंधित होने से या जन से संबंधित होने से। ठीक है, अब इसे हम इसलिए हम इसको जन प्रशासन भी कह सकते हैं, इसको हम सरकारी प्रशासन भी कह सकते हैं और सार्वजनिक प्रशासन भी कह सकते हैं। ठीक है, और यहीं पर एक डेफिनेशन आती है हमारी WF लोबी की, जिन्होंने कहा था अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक निष्पादन से संबंधित होता है, और चाहे वह सरकार के किसी भी अंग से संबंधित क्यों ना हो। संकुचित अर्थ में वह केवल कार्यपालिका की कार्यवाही की ओर संकेत करते हैं। तो देखो, विलोबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका के कार्यों को ही लोक प्रशासन मानते थे। ठीक है, इसलिए उनका जो ये दृष्टिकोण है वो थोड़ा संकुचित है। ठीक है, ये दृष्टिकोणों पे आगे बात होगी, तब हम इस चीज़ पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब लोक प्रशासन के पिता माना जाता है वुडरो विल्सन। अब वुडरो विल्सन बहुत ही फेमस पर्सन है, नाम सुना होगा आपने वुडरो विल्सन का। वो अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है विश्व शांति के लिए। ठीक है, तो ये जो सारी डिबेट स्टार्ट होती है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैं बोलूँ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग करने की, वो यहीं से स्टार्ट होती है। अब वुडरो विल्सन जो थे, उन्होंने सन 1887 में अपनी एक लेख लिखा था, जिस लेख का नाम था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इन्होंने जो प्रकाशित हुआ था, ये हुआ था पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में। और उस टाइम पे विल्सन का एक कहना, उनका एक स्टेटमेंट था, कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से क्रियान्वित करने का नाम ही लोक प्रशासन है। कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया है। ठीक है, और आगे थे आपके प्रोफेसर लॉरेंस वॉन स्टीन। ठीक है, ये भी आपकी वियना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, और इन्हें यूरोप में लोक प्रशासन का जनक मानते हैं। इन्होंने ये अवधारणा वुडरो विल्सन से पहले दे दी थी। ठीक है, बस वो ये कुछ रहे होंगे रीज़न जिस वजह से इनकी जो अवधारणा को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिला। आगे चलते हैं, अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक है। अगर लोक प्रशासन के जनक तो वुडरो विल्सन, और अमेरिकी लोक प्रशासन के जनक के फ्रैंक जे गुडनाउ। ठीक है, इन्हें माना जाता है, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि पहली बुक है प्रशासन के ऊपर, जिसका नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिश हुई थी 1900। ठीक है, ये ईयर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। लोक प्रशासन के विषय अब एज अ सब्जेक्ट, अभी हमने कहा एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्स्ट बुक, और एज अ सब्जेक्ट जो थी वो थी आपकी, कौन सी बुक निकली थी यहाँ पे आपकी? इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको लिखा था किसने? LD वाइट ने, और ये पब्लिश हुई थी आपकी 1926 में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इंट्रो देख लिया है हमारे किसका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और अब हम आगे डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। इसके बाद से फिर हम सीधे सिद्धांतों पे आएंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उन्हें कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर आज हम सिर्फ और सिर्फ अब परिभाषाओं पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये जो पहले की परिभाषाएं हैं, स्टार्टिंग की जो कुछ परिभाषा हैं, तो ये जो मार्क्स तक जो परिभाषाएं होंगी, ये सारी की सारी प्रशासन की हैं, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में कवर नहीं करी थी, और बाकी की सारी लोक प्रशासन की होंगी। तो देखो, लूथर गुलिक क्या कहते हैं? प्रशासन का संबंध निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करवाने से है। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, वैसी सी है, पढ़ी भी होगी पहले भी आपने। ठीक है, हाँ, हमें इन्हें ऐसे कैसे याद करना है, हमें इनमें ज़्यादा सिर नहीं खपाना है। बस किसी ने किस वे में बोला है, किसका दृष्टिकोण संकुचित है, किसका व्यापक है, हमें बस वो थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करना है। ठीक है, जो कि आने वाले टाइम पर पता लग जाएगा कि कौन किस साइड पे है। ठीक है, अब पिफनर की बात करते हैं। पिफनर कहते हैं वांछित इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और तथा भौतिक संसाधनों के संगठन और संचालन को प्रशासन कहते हैं। ठीक है, और आगे आप क्या आते हैं? हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन कहते हैं प्रशासन समूह की वह क्रिया है जो सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग द्वारा की जाती है। आपको भी बताया, जो प्रशासन होता है, कोई एक डिपार्टमेंट है, तो वो सब मिलके एक उनका एक टारगेट होता है, उसे अचीव करने के लिए सारे मिलके साथ में काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। LD वाइट। LD वाइट का कहना है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण ही प्रशासन की कला है। ठीक है,
अब निग्रो क्या कहते हैं, निग्रो का कहना है, एफ ए निग्रो का, प्रशासन एक संगठन है जो मानव और संसाधन का प्रयोग कर सामान्य लक्ष्यों को पूरा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इयन ग्लैडन, इयन ग्लैडन कहते हैं प्रशासन का अर्थ है चैतन्यपूर्ण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए गए निश्चित कार्य जिसमें जन लोगों का ध्यान रखने से लेकर मामलों के प्रबंधन तक आता है। देखो इसमें पहली बात तो चैतन्यपूर्ण उद्देश्य मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, अभी बोलूँगा। इसका आप ये समझ सके कि जिससे आदमी को सेटिस्फैक्शन मिले, जो काम करने के बाद पूरा अच्छे से सेटिस्फैक्शन उसको मिल जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो है कि इसमें इन्होंने प्रशासन को की डाइवर्सिटी की बात करी कि कितना फैला हुआ है, कहाँ तक ये जाता है, वो पूरा बोला हुआ है कि वो लोगों का ध्यान रखने से, यानी वेलफेयर से लेकर, लोगों के वेलफेयर से लेकर कहाँ तक जा रहा है, वो मामलों के प्रबंधन तक, मैनेजमेंट अफेयर तक, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स तक वो जाता है। ठीक है, अब ड्वाइट वाल्डो की हम बात करते हैं आगे। प्रशासन एक प्रकार का सहकारी मानवीय प्रयास है जिसमें उच्च स्तर की तर्क संगतता होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ ए मार्क्स, तो देखो प्रशासन चैतन्यपूर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चयात्मक क्रिया है या उन वस्तुओं के एक संगठित प्रयत्न तथा साधनों का निश्चित प्रयोग है जिन्हें हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। तो यहाँ तक आपके प्रशासन की जो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह जो थी वो सारी यहाँ कवर हो गई हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आपको और भी मिल जाएंगी अगर आप गूगल से या और कहीं से बुक से पढ़ोगे तो। ठीक है, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। और देखते हैं, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक प्रशासन की। तो निकोलस हेनरी का कहना क्या है? निकोलस हेनरी कहते हैं नौकरशाही का अध्ययन और अभ्यास ही लोक प्रशासन है। ठीक है, तो नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी हम जो पढ़ेंगे इसको भी आगे, नौकरशाही को भी। नौकरशाही जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है, या बोलूँ मैं इसको डेस्क की सरकार भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका क्या है आपका नेक्स्ट है आपका इयन ग्लेडन। तो देखो लोक प्रशासन अनेक रूपी है, इसको परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। तो इयन ग्लेडन ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं गुलिक। तो सरकार द्वारा किया गया कार्य ही लोक प्रशासन है, गुलिक का ये मानना है। और इसमें जो सरकार उन्होंने मेंशन किया है वो तीनों के लिए है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं पिफनर। अब पिफनर कहते हैं सरकार का कार्य करना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, कह तो सही रहे हैं। ठीक है, अब आपका पॉल एच एप्लबी इनका नाम है। वो कहते हैं कि नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। अब इनका मतलब यही है कि जो पब्लिक पॉलिसी बनती है वही आपका क्या है, कोई भी पॉलिसी की मेकिंग ही इन्होंने क्या माना है, लोक प्रशासन। ठीक है, ए वॉकर की अगर हम बात करें, वो कहते हैं कानून के प्रवर्तन से संबंधित जो कार्य सरकार करती है वह लोक प्रशासन है। ठीक है, और हर्बर्ट साइमन कहते हैं साधारण प्रयोग में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं की क्रिया से है। ठीक है, आगे चलें तो लास्ट आता है आपका फेलिक्स ए निग्रो। ठीक है, अब फेलिक्स ए निग्रो क्या कहते हैं, लोक प्रशासन। देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट सी है फेलिक्स ए निग्रो वाली, इन्होंने बहुत सी चीज़ें इसमें कवर करके बताई है। जैसे देखो लोक प्रशासन सार्वजनिक व्यवस्था में सहकारी प्रयासों, सरकार के तीनों अंगों के संबंधों, सार्वजनिक नीति के निर्माण में भूमिका, निजी प्रशासन से भिन्नता तथा सामुदायिक सेवाएं देने वाले निजी समूहों से घनिष्ठ संबंधता से पहचाने जाने वाला विषय है। अब जैसे इसमें इन्होंने सार्वजनिक व्यवस्था में सहकारी प्रयासों को ले लिया, यहाँ पे इन्होंने सरकार के तीनों अंगों को यहाँ पे काउंट कर लिया है, जो हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और हमारी क्या है, न्यायपालिका है। सार्वजनिक नीति के निर्माण में भूमिका, तो पब्लिक पॉलिसी जो बनती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। निजी प्रशासन से भिन्नता, कैसे आपका लोक प्रशासन निजी प्रशासन से अलग है, तथा सामूहिक सेवाएं देने वाले निजी समूहों, जो अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो जैसे एनजीओज होते हैं वो भी ऐसा ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। वैसे देखा जाए सारी ही इम्पॉर्टेंट है, जितना हो सके इन्हें याद कर लें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा जो स्टार्ट होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जिसमें हम विशेषताओं पे बात करेंगे और हम बात करेंगे कैसे प्रशासन, संगठन और प्रबंध जो होता है वो अलग, इनमें डिफरेंस होते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, और लोक प्रशासन की प्रकृति क्या है, इसके जो दृष्टिकोण है उस पर बात करेंगे। और फिर हमारा आ जाएगा उसका लोक प्रशासन का क्षेत्र, और फिर सीमाएं वगैरह, इन पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही लेक्चर में सीमाओं तक मैं कवर कर लूँ। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें इसे फॉरवर्ड शेयर करें, और साथ के साथ में सब्सक्राइब भी करें। ठीक है,
और अगर आपकी कोई रिव्यूज़ हैं जो आप देना चाहें तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।